आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एशिया न्यूज से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं, जहां पे एक व्यक्ति सीधे सीधे इस बात का देखा जाए तो तर्क संगत बात करते हुए दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के वही बनेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सभी को पिछाड़ करके ये बता रहे हैं कि ये इनका नाम स्वयं ही सीधे सीधे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा का विषय रहा है। सीधे इन्हीं से इससे संबंधित जानकारी लेते हुए जी स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पे। जी आपका शुभ नाम? विजय सिंह परिहार। जी ये बताइए विजय सिंह परिहार जी, आखिर किस आधार, किस तर्क के आधार पे आखिर आप इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो भी संबंधित चुनाव होना है उसमें आपका नाम सबसे ऊपर है? क्योंकि मुझे 2010 में जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष रही, उनके निजी सचिव अहमद पटेल जी ने मुझे 2010 में अपने इस पत्र के माध्यम से मुझे फैक्स दिया गया था और मुझे महासचिव मनोनीत किया गया था। हम जब दिल्ली गए तब उस समय मोतीलाल वोरा कोषाध्यक्ष थे। अब इस समय तो वो दुनिया में नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। मैंने कहा मुझे कहाँ बैठना है, तो वो चर्चा का विषय रहा, लेकिन मुझे कहीं बैठने का स्थान ना मिला। तब ये पत्र मेरे पास उसी तरह सुरक्षित रखा रहा। मैंने इसकी जानकारी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को दी तो उन्होंने कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उनका ये कहना था कि आगे आपको संगठन में बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। अब वो समय आ गया है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल के लिए मनोनीत किया गया, चुनाव से लिया गया। और राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस कमेटी को पूरे देश में अपने द्वारा संचालित किया और संगठित किया, लेकिन उसमें कुछ वो खरे न उतर पाए सोनिया जी की निगाह में। इसलिए उन्होंने और CWC ने ऐतराज़ उठाया कि कांग्रेस का अध्यक्ष नया होना चाहिए। उसमें गुलाम नबी आज़ाद और भी नेता थे, अब जिनका नाम मैं नहीं ले, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा तो खत्म हो चुके हैं, जनार्दन द्विवेदी आज उधर दक्षिण के वीरप्पा मोइली, ऐसे तमाम नेता थे जिन लोगों ने कहा कि नया अध्यक्ष मनोनीत किया जाए। तो उस दौरान मैंने पत्र वार्ता में माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से बात की तो उन्होंने उसका कोई जवाब न देते हुए एक मीडिया के माध्यम से उन्होंने हमको संकेत दे दिया। वो संकेत मेरे दिमाग में आ गया है कि आगे का अध्यक्ष मुझे ही बनना है। इसमें राहुल गांधी अब अध्यक्ष नहीं बनेंगे, क्योंकि 3 वर्ष चलाकर उन्होंने उसकी स्थिति समझ ली है सोनिया जी ने कि कांग्रेस अब मेरा परिवार नहीं, परिवार से अलग हट गए कोई व्यक्ति। और एक बात और कहना चाहेंगे कि हम ऐसे परिवार के नहीं हैं। डॉक्टर सुमंगल सिंह सुमन जो वाइस चांसलर थे, कवि थे और इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन वाइस चांसलर एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी उन्हें स्वयं राखी बांधती थी, भाई मानती थी। इसलिए मैं डायरेक्ट सोनिया जी और नेहरू परिवार से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरा अध्यक्ष बनना तय है। उसमें कोई रोक नहीं है, ना कोई रोक पाएगा। जैसा कि इन्होंने हमको दिखाया कि किस प्रकार से सन 2010 में ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे, और ये जो हमारे विजय सिंह परिहार जी हैं, इनका सीधे सीधे ये दावा है, क्योंकि इनके पीछे बड़े देखा जाए तो जितने भी कांग्रेस जहां जहां शासन में है वहां उस प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनका भी इनको सीधे सीधे समर्थन प्राप्त है, सपोर्ट प्राप्त है, और जब इनके नाम के ऊपर चर्चा होगी तो वे सब भी इनको समर्थन देंगे, ऐसा इनका दावा है। तो आखिर ये दावा आप किस आधार पर कर रहे हैं? वर्तमान काल पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो हमारे मित्र हैं और वो उनकी पत्नी सांसद हैं, तो पहला काम मेरा ये होगा, अध्यक्ष बनते ही उनकी पत्नी को मैं महासचिव मनोनीत करूंगा। वो मुख्यमंत्री पंजाब रहेंगे और उनकी पत्नी महामंत्री के तौर पे हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महासचिव बनेंगी और दिल्ली का प्रभार उनको सौंप देंगे। इससे हमारी दिल्ली भी कवर होगी, क्योंकि जितने सिख के गुरुद्वारे हैं दिल्ली में उनको वो
पार्टी में लाने के लिए प्रेरित करेंगे और सारा सिख समुदाय हमारे कांग्रेस में आ जाएगा। और दिल्ली में जो आप पार्टी अपना कब्जा किया है उसको मैं बनते ही 6 महीने में। जी ये बताइए परिहार जी, आखिर आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं? सन 1976 में मैं डीवीएस कॉलेज में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और इसके पूर्व मैं 1974 में डीएमयू इंटर कॉलेज का क्रीड़ा मंत्री रहा हूँ। पहला चुनाव मैंने अपने जीवन में, आज भी मेरा पत्थर डीएमयू इंटर कॉलेज डीएवी ट्रस्ट वालों का है, वहाँ मेरा पत्थर मेरे नाम का लगा हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं छात्र जीवन काल से ही राजनीति से प्रेरित हूँ। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में संजय सिंह यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बने सन 1980 में, तब मैं इनके साथ कार्यकारिणी सदस्य यूथ का रहा हूँ और मुझे उन्नाव से एमएलए का टिकट मिलते मिलते बाद में ही मेरे ही परिवार के जो इस समय देहावसान हो गया, उनका विधायक थे 35 साल भगवती सिंह विशारद, वो उन्नाव जिले के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने अनवार अहमद का नाम प्रस्तुत करके मेरे नाम को पीछे कर दिया। जबकि कमलापत त्रिपाठी उस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरा नाम एमएलए के लिए तय किया और संजय सिंह यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने तय किया। तो वहाँ से मैं फ्लॉप होने के बाद तब एक मैंने बड़ी रेखा तैयार की, जो आज मैं पूर्व में जो बोल चुका हूँ, मेरा सफ़र बड़ा ऊंचा था, मैं सोनिया गांधी तक पहुँच गया। अब जब मैं मेरे यहाँ छोटे स्तर में मुझे नहीं बनने दिया छात्र जीवन काल में, तो मैंने एक लंबी रेखा बनाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर के दर्जे पर पहुँचने की स्थिति बना ली है। तो इसके लेके आप आखिर किस प्रकार से अभी आने वाले 26 जनवरी को देखा जाए गणतंत्र दिवस पे आखिर क्या आपका प्रोग्राम है, किस तरह से आप देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी से मिलेंगे और आखिर आगे की रूपरेखा क्या है? मैं अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। इस संगठन के माध्यम से मैं शहर कांग्रेस कमेटी को एक दिशा और दशा तय करूँगा। मेरे नेतृत्व में 26 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखेंगे। जो शहर कांग्रेस कमेटी उसमें हमसे कुछ कम ही नज़र आएगी, उसी से उनको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विजय सिंह परिहार जी, जो कि सीधे सीधे इस बात का दावा करते हुए कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इनके नाम को न केवल कंसीडर किया जाएगा, बल्कि इनका मत है कि इनके पीछे कई देखा जाए कांग्रेस शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन राज्यों के, उनका भी इन्हें समर्थनवाद है। आखिर इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा और इसके संबंधित जो भी जानकारी है वो हम देंगे, क्योंकि इनका ऐसा सीधा मानना है कि क्योंकि 2010 में ये राष्ट्रीय देखा जाए तो महासचिव रहे हैं और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि ये आम जन से जुड़े हुए हैं, परिवारवाद और वंशवाद, क्योंकि अब कांग्रेस में एक देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है और चुनौतीपूर्ण देखा जाए उनको इससे निपटना है कि कांग्रेस में देखा जाए एक परिवारवाद वंशवाद जो हावी हो रहा है उससे अलग होके क्या कोई एक देखा जाए आम जन नीचे से उभर कर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे पहुंच सकता है। ये बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम आपको इससे अवगत कराएंगे। अब बाकी न्यूज़ के लिए देखते रहिए एशियाई न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।